हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शनल इंडेक्स। राइट, पॉजिटिव इंटीजर के लिए बाइनोमियल थ्योरम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव या निगेटिव फ्रैक्शनल इंडेक्स देखेंगे। ओके, इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई एरर होती है तो उसके लिए पिन कमेंट पढ़ लीजिएगा, और आपको अगर कोई एरर आइडेंटिफाई होती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले दो करेक्शंस हैं प्रीवियस वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 2 11 मिनट 24 सेकेंड पे, क्वेश्चन नंबर 6 34 मिनट 35 सेकेंड पे। तो आइए इनको करेक्ट कर लेते हैं। पेज नंबर 19, लेट मी गो टू पेज नंबर 19। यहाँ पर एरर ये थी कि मैंने बोला जो फर्स्ट टर्म ए है, ए की पावर होती है जो सी का प्रीफिक्स माइनस सफिक्स, यानी 16 माइनस 13। बोला मैं करेक्ट था, बट यहाँ पर देखिए 13 की जगह मैं 3 लिख दिया, तो ये मिस्टेक्स है। ये 3 नहीं, यहाँ पर क्या होगा 13। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, दिस इज 13। फाइन। सबसिक्वेंटली 16 माइनस 13 पावर 3 हो जाएगा। तो मैं देखिए ये सारी पावर जो 13 है, सॉरी, ये जो सारी पावर 13, ये 13 और ये 13 और ये 13, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। 13 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो गिव मी ए सेकेंड, इनको रिमूव कर लेने दीजिए मुझे। ए की पावर नॉट 13, ए की पावर 3 होगा, ए की पावर 3। तो दिस इज ए की पावर 3, 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 ए की पावर 3। ओके, तो अब ये करेक्ट है और आंसर अभी भी आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, ओके। इस मिस्टेक्स को करेक्ट कराया विशाल भारती कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मऊ। जो दूसरी एरर है वो पेज नंबर 26 पे थी। सो लेट मी गो टू पेज नंबर 26। सॉरी, आई कुड नॉट गो टू पेज नंबर 26। जस्ट a second, 26 go. I'm not able to go with this method. Just a second. Question number 6. Yes, this part, यहाँ पर जो T6 हमने बताया था आपको, T6 का मान 64/3, ये 64/3 नहीं 64/32 है। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी करेक्ट इट। सो जो डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, बेसिकली मैंने 60, ये जो है ना, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया था, ये कॉपी कर लिया और 4 को 32 नहीं कर पाया। फाइन, तो इसको मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ। डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, 4 की जगह 32 है। सो दिस इज 32, दिस इज 32। और इसे करेक्ट कराया है रौनक कुमार, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मऊ। सो थैंक्स टू देम। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 36। सॉरी, दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आई डोंट नो व्हाई। आई हैव टू गो टू पेज नंबर 36, नॉट 36, 37। तो या, तो आज हम देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शनल इंडेक्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे देख के घबराइएगा नहीं, ये पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के वीडियो में थियरी पार्ट है, ठीक है, तो देखने में बहुत बड़ा है बट ये इजी होता है और इसके क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा आसान होते हैं। हम ये लास्ट वीडियो में देख चुके हैं x प्लस ए की पावर n क्या होता है। जो आपके कोफिशिएंट होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, और हम देख रहे हैं ये किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, चूँकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं तो यहाँ पर जस्ट रिपीट कर रहे हैं। ये NC0,
ये C0 से स्टार्ट होता है, C1 C2 अप टू Cn तक जाता है। फाइन, तो ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं NC0 से स्टार्ट होकर के ये NCn तक जाते हैं। किसके लिए? उस केस में जब n का मान ये पॉजिटिव इंटीजर हो, तब ऐसा होता है। फाइन, कि NC0 से स्टार्ट होगा और NCn तक जाएगा। फाइन, उसके बाद जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म की जो पावर होती है, जो C का प्रीफिक्स माइनस सफिक्स, इसका इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो देखिए n-0, सिमिलरली x की पावर n-1, n और 1 का डिफरेंस, x की पावर n-2 क्या है? n और 2 का डिफरेंस। किसी भी टर्म में यहाँ पर x की पावर n-r, ये प्रीफिक्स n और r का डिफरेंस। फाइनली NCn, तो x की पावर क्या है? n-n, बेसिकली x की पावर 0 यानी 1। ठीक है, और जो सेकेंड टर्म आपका होता है a जो होता है, उसकी पावर क्या होती है? उसकी पावर होती है आपका a की पावर क्या होती है? जो c का सफिक्स होता है वही पावर होती है। ये 1, तो यहाँ पर भी 1, a की पावर 1, यहाँ पर सफिक्स 2, तो a की पावर 2। फाइन, सेकेंड जो नंबर होता है, ये पावर, यहाँ पे सफिक्स r तो पावर r, यहाँ पर सफिक्स n तो पावर n। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, तो ये देखिए a की पावर 0 ये 1 हो जाता है, और x की पावर n-n मतलब x की पावर 0 ये 1 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, a और x को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x प्लस a की पावर n है, तो हम a प्लस x की पावर n कर रहे हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब क्या करना है, देखिए NC0 से लेके NC1, NC2, NCr, ये NCn बाइनोमियल कोफिशिएंट तो एज इट इज होगा। इस बार क्या हो गया है, फर्स्ट नंबर a है, तो देखिए a की पावर n-0। सेकेंड नंबर क्या होता है? सेकेंड नंबर की पावर क्या होती है? जो c का सफिक्स होता है। तो बस a और x को इंटरचेंज कर दिए हैं। फाइन, तो जहां जहां x था वहां a कर देंगे, और जहां a था वहां x कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पहला नंबर a है, तो यहाँ पर a, फिर ये a आपका a और ये a। तो फर्स्ट नंबर की पावर क्या होती है? जो प्रीफिक्स माइनस सफिक्स n-0, तो ये n-0, n-1, तो ये n-1, n और 2 है तो n-2। जो फर्स्ट नंबर की पावर होती है वो प्रीफिक्स माइनस सफिक्स, जो c का प्रीफिक्स माइनस सफिक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब सेकेंड नंबर क्या है? यहाँ पर सेकेंड नंबर x है। सेकेंड नंबर क्या है? यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर x है, तो x की पावर क्या होगी? जो c का सफिक्स होता है, तो 1, तो ये x की पावर 1, 2 तो 2, r तो पावर r, और यहाँ पे n तो पावर n। ठीक है, तो जो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल ये आसान है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए ये x की पावर 0 1 हो जाता है, a की पावर n-1 क्या हो जाएगा? a की पावर 0 यानी 1, तो ये यहाँ पर हो गया। अगर a बराबर 1 हो गया तो पूरे इक्वेशन में ऊपर वाले a की जगह हम क्या रख देंगे? 1, और 1 की पावर कोई भी नंबर हो, 1 की पावर कुछ भी हो, कोई नंबर हो, तो वो क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए 1 की पावर n, 1 की पावर n-1, हम ऊपर वाले इस वाले इक्वेशन में a की जगह 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर 1 रख देंगे तो 1 की पावर n, 1 की पावर n-1, ये 1 की पावर n-2, 1 की पावर n-r, और यहाँ पर तो है नहीं। ठीक है, फाइन, तो 1 की पावर एनीथिंग, एनी नंबर इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिल जाएगा? फर्स्ट से NC0, NC1x, NC2x² प्लस ये वाला टर्म क्या हो गया? NCr x की पावर r, NCr x की पावर r, और फाइनल टर्म क्या हो गया? NCn x की पावर n। फाइन, तो ये जो टर्म है जस्ट मैंने कॉपी किया हुआ है। फाइन, ओके, अब हम इनको देखते हैं। ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को फिर से लेंगे। ठीक है, ये मैं इसे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। फाइन, इस इक्वेशन को फिर से डील करेंगे। उससे पहले ये कोफिशिएंट देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, इनका मान क्या होता है। NC0, NC1, NC2, NCr और
ठीक है, इनका मान क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट, ध्यान रहे आज का टॉपिक निगेटिव इंटीजर इंडेक्स और पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन के लिए, लेकिन ये जो अभी चल रहा है किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, क्योंकि यहीं से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इतना याद नहीं करना है आपको, अंत में रिजल्ट बहुत ही सिंपल आता है और क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा सिंपल। ठीक है, तो अगर हम बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करें तो NCR जो होता है क्या होता है, बाय डेफिनेशन ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और फिर n और r का डिफरेंस उसका फैक्टोरियल। बाय डेफिनेशन 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1। ठीक, तो अगर NC0 ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, NC0 का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू n और 0 का डिफरेंस n, तो ये n और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और n फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल ये कितना हो गया 1, तो NC0 का मान कितना हो गया 1 हो गया। वैसे ही NC1 का मान देखेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 और इन दोनों का डिफरेंस n और 1 का उसका फैक्टोरियल। तो जब n फैक्टोरियल को फैक्टर आउट करेंगे तो इसे लिखेंगे n, n-1, n-2 से लेके 1 तक। तो जो n-1 से लेके 1 तक है उसे हम n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n-1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है n-1 फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता है, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये देखिए, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू जो ये है 4 3 2 1 होगा, ये 5 नहीं होगा, जस्ट ए सेकेंड, ये 5 नहीं, ये 1 होगा, राइट। तो जो यहाँ पर 4 3 2 1 है, इसको मैं 4 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूँ, फाइन, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से ये देखिए कहाँ पे हम हैं, हाँ, तो n-1 नीचे n-, जैसे मैंने क्या किया था, ये n फैक्टोरियल को फैक्टोरियल n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख दिया। जैसे 5 को मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सो दिस इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ओके। तो जैसे 5 को मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा हूँ, वैसे ही n को n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 n। तो NC1 का क्या मान हो गया n। NC2 सिमिलरली फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। तो अब देखिए फैक्टोरियल n को मैं क्या लिख सकता हूँ n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में n-2 है। तो सिमिलरली अगर इसको आप कॉपी कर लेंगे, जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 5 हमने ये लिखा हुआ है, तो लेट मी जस्ट कॉपी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 और जो 3 2 1 है, ये 3 2 1 है, उसको मैं फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख देता हूँ 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पर भी है n किया, फिर 1 घटाया, फिर 2 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। ऐसा n-2 फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि बिकॉज डिनोमिनेटर में n-2 फैक्टोरियल है, जिससे वो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, NC2 का मान n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली NC3 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 और इन दोनों का डिफरेंस n-3 का फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n-r फैक्टोरियल। तो n को मैं लिख सकता हूँ n, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल। मैं n-3 फैक्टोरियल पे इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में n-3 फैक्टोरियल है। तो n-3 फैक्टोरियल से n-3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा n
n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो NC3 का मान कितना हो गया, n इंटू n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर NCR की बात करें तो NCR क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n-r फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल n क्या होगा, n से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। तो ये होगा n, n-1, n-2, n-r प्लस 1, और उसके बाद एक एक घटता जाता है ना, n से स्टार्ट होता है उसके बाद एक एक घटता जाता है। तो ये n-r प्लस 1 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n-r से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, उसको मैंने n-r फैक्टोरियल लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में n-r फैक्टोरियल है ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो फाइनली NCR का मान क्या हो गया, n, n-1, n-2, ध्यान से देखिए कहाँ तक ये जा रहा है, n-r प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि आगे n-r फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाता है। तो ये सारे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं इस वाले इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट जब कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो देखिए, फिर से मैं डिनोट किया हूँ कि अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी भी हम पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम निगेटिव इंटीजर इंडेक्स पे आए नहीं हैं। फाइन, तो देखिए ये इक्वेशन मैंने इक्वेशन 1 कॉपी किया हुआ है, ये इक्वेशन 1 ही है। अब हमको क्या करना है, देखिए NC0 का मान हमने 1 कैलकुलेट किया था, NC1 का मान n कैलकुलेट किया था, NC2 का मान n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, NC3 का मान यहाँ पर ऊपर नहीं लिखा है लेकिन अगला टर्म NC3 x क्यूब होता है यहाँ पर, तो उसका मान n, n-1, n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और अगर आपको ध्यान हो तो NCR का मान, ये NCR का मान देखिए यहाँ पर है, NCR का मान यहाँ पर है, कहाँ तक जाता है, n से स्टार्ट होता है, n-r प्लस 1 तक जाता है। ठीक है, और डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। तो ध्यान दें ये n, n-1, n-2, n-r प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, ये NCR का मान है और ये x की पावर r, फाइन। और NCN का मान आपने क्या देखा है, NCN का मान 1 होता है, यहाँ पर कैलकुलेट नहीं है लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। NCN का मान 1 होता है, NCN इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, और दोनों का डिफरेंस n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये देखिए ये n से n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n माइनस n फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो NCN का मान 1 है। ठीक है, फाइन। अब क्या देख रहे हैं कि आपने लास्ट क्लास में क्या देखा था, या फिर अभी भी देख लीजिए, ये आपका T1 है, यहाँ पर आपका ये T2 है, ये आपका T2 है, दिस इज T2, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4, और ये अब देखिए T4, और ये कौन सा होगा, TR प्लस 1। ठीक है, फाइन। तो अगर आप TR प्लस 1 देखेंगे, अगर आप TR प्लस 1 देखेंगे तो क्या है, R प्लस 1th टर्म क्या होता है, n, n-1, n-2, n-r प्लस 1 डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर ये देखेंगे, अगर मान लीजिए r का मान 3 है, r का मान 3 है, यानी लेट r इक्वल टू 3, जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू, लेट r इज इक्वल टू 3, तो T3 प्लस 1 यानी T4, फाइन। तो आप T4 का मान देखिए, ये अगर आप यहाँ से देखेंगे तो T4 आपका ये है, ये T4 है आपका, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट आपको एक रिमाइंडर दिलाना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक जाता है, क्या कैसे होता है। जस्ट लेट मी कॉपी दिस, T4 कितना है, लेट मी पेस्ट इट हियर। तो आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान से देखिए, थोड़ा जनरल टर्म, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। जब मैं T4 कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पर देखिए, जब मैं T4 कैलकुलेट कर रहा हूं, T4,
तो जो x की पावर है वो एक कम है, x की पावर 3, तो x की पावर 3, T4 में x की पावर 3 आता है, एक पावर कम आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि T1 में x की पावर 0 है, T2 में x 1 है, एक पावर कम होता है। तो जो टर्म हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, चौथा टर्म निकाल रहे हैं हम, देखिए जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पर हम ये फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, तो x की पावर 3 है, एक पावर कम होती है, ठीक। तो फोर्थ टर्म में x क्यूब होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा, जो x की पावर है वही फैक्टोरियल में भी होगा, ठीक है। यानी x की पावर आपकी एक कम होती और फैक्टोरियल भी एक कम होता, ठीक है, ये ध्यान देंगे। दूसरा, ये जो x की यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो n से स्टार्ट करते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 है, तो ये जो 4 है 4 माइनस 2 तक सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2, तो देखिए 2 तक सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ध्यान क्या देना है, x की पावर और फैक्टोरियल, x की पावर और फैक्टोरियल, ये जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम होता है, और जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो 2 कम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 है, तो 4 और उससे 2 कम यानी 2, तो देखिए n क्या कहाँ से शुरू होगा, n से n माइनस 1 और n माइनस 2 तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, फाइन, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। अब आपका देखिए, ये था अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो अभी तक पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स था, और इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन थी, इसी को मैनिपुलेट करके हमने यहाँ तक आया है, हम यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अभी तक हम कुछ नया नहीं देख रहे हैं, उसी इक्वेशन को हमने मैनिपुलेट किया है, क्योंकि मैं समझाना चाहता था, डायरेक्टली याद नहीं कराना चाहता था आपको, ठीक है, कि एक बार समझ लेते हैं फिर बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए था। पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स की खास बात क्या होती है कि वो 1 से शुरू होता है और x की पावर n पे खत्म हो जाता है, इसके नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होते हैं। अगर पावर n है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो n+1 होते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था, अभी भी देख सकते हैं, ये 1 है, ये आपका 2 है, T2, और ये 1 से स्टार्ट होता है, T3 T4, और ये Tn+1, इसमें आपके n+1 टर्म होते हैं, ये फिक्स होता है, ओके। कब? जब n का मान पॉजिटिव रहे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स फॉर 10, 15, ओके, लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे, फाइन। अब आता है आपका बाइनोमियल थियरम फॉर निगेटिव इंटीजर, ये देखिए निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शनल इंडेक्स, ठीक है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन है? पहली बात कि n का मान तो आपने देख ही लिया क्या है, फाइन, कि ये ऋणात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक या ऋणात्मक भिन्न होगा, एक तो पहला कंडीशन आपने ये देख लिया। दूसरी कंडीशन x पे होती है, यहां पर x पे कोई कंडीशन नहीं थी, फाइन, जब पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स था, तो लेकिन यहां पर x पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि मैग्नीट्यूड ऑफ x का मान 1 से कम होना चाहिए, यानी x जो होगा -1 और 1 के बीच में होगा। अगर x का मान देखिए -1 और +1 के बीच में है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ x होगा वो <1 होगा। यहां पर ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल का मतलब होता है ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो देखिए x का मान -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं यानी ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है, तो इसलिए ओपन सर्कल वहां पर बनाया गया है, ठीक है। ये जो एक्सिस है इस पे हम x का मान ले रहे हैं, और x का मान -1 और +1 के बीच में है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ x <1। उस केस के लिए ट्रू है, ठीक है। तो ये हो गया 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x², और फोर्थ टर्म क्या है? n-1 n-2 x³ फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका क्या है? T1, दिस इज T1, दिस इज T2, ये T2 है, ये T3, ये T4। तो
तो आप क्या देख रहे हैं, अगर ये फोर्थ टर्म है तो जो x की पावर 3 है और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल है, और n से स्टार्ट करते हैं, 1 घटाते हैं, 2 घटाते हैं, मतलब ये अगर 4 है तो उससे 2 कम तक घटाते हैं, n, n-1, n-2, और ये आपका क्या था, r+1th टर्म था। देखिए ये क्या था आपका r+1th टर्म, tr+1। तो जो tr+1 का जनरल फॉर्मूला है वो ये है, n, n-1, n-2, n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल x की पावर r। तो इसी बात को कि जो r+1 है, अगर यहाँ r+1 है तो x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल होगा, और ये r से 2 कम r+1 -2 तक घटाते हैं। तो देखिए इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज किया हूं, कैसे, ये तो सेम है, यहां से मैं -r कॉमन ले लिया हूं, तो जब माइनस कॉमन लिया हूं तो r प्लस हो गया और 1 माइनस। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो भी देखिए, अगर हम r+1 टर्म निकाल रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कितना कर रहे हैं, n में से लास्ट वाले टर्म में, लास्ट n में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, r-1। तो आप देखेंगे कि r+1 ये वाला टर्म, ये वाला, और इस वाले को घटा देंगे तो आपको मिलेगा 2। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2 कम सब्ट्रैक्ट करते हैं, r-1, तो ये हो गया r+1 -r+1। तो देखिए ये r और r कैंसिल आउट हो गए, यानी 2 बचा। तो यही मैं कह रहा हूं 2 कम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे T4 में n-2, 4 - 2, 2 के बराबर हुआ, तो n से स्टार्ट किए, n-1 और n-2 तक जाएंगे, फाइन, ठीक है। तो ये आपका जनरल टर्म है, फाइन, ये आपका जनरल टर्म है, ये आपका जनरल टर्म है, ठीक है। तो अंतर कहाँ आता है, पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए कहाँ अंतर आता है, यहां अंतर आता है, ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है। ध्यान दें, आपका अगर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स था तो x की पावर n तक जाता था, n+1 टर्म्स होते थे। अब जब ये फ्रैक्शनल इंडेक्स हो गया तो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। ये अंतर होता है। और क्या अंतर होता है, x पे कंडीशन लग जाती, क्या कंडीशन, x का मान, x मैग्नीट्यूड ऑफ x क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। इस केस में ये ट्रू होता है, फाइन, ठीक है। तो इस केस में ये ट्रू होता है कब, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। फिर से देखिए T4 क्या होगा, पावर 3/3 फैक्टोरियल n, n-1, n-2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो वे लास्ट जो n में से घटाते हैं 2 तक घटाएंगे, चौथा टर्म है तो, ठीक। इसका क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे तो और क्लियर होगा। इसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ x ये होना चाहिए, n क्या है, निगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव या निगेटिव फ्रैक्शन, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन। तो ये देखिए इस केस में ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं, इनफाइनाइट टर्म्स, ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर NCR का कोई मीनिंग नहीं होता है, जैसे यहां पर आपके इक्वेशन में NC0, NC1, NC2 थे ना, चूंकि अब n का मान निगेटिव फ्रैक्शन, सॉरी निगेटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन है, इस केस में NCR का कोई मीनिंग नहीं होता है, हैव नो मीनिंग, हैव नो मीनिंग। ये अर्थहीन होते, अर्थहीन इसलिए होते कि NCR जो होता है ये n ऑब्जेक्ट का सेट होता है, उसमें से C ऑब्जेक्ट लेने होते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है, तो मतलब ये नंबर्स होते हैं, अब रादर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं या नॉन निगेटिव, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे देखिए यहाँ पर ये 0 R का मान
आर का मान जो होता है 0, 1, 2, 3 ये सब होता है, ना कि निगेटिव और ना तो निगेटिव इंटीजर और ना ही निगेटिव या पॉजिटिव फ्रैक्शन। नो फ्रैक्शन, नो निगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नंबर्स में होते हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं, या तो 1 ऑब्जेक्ट, या तो 2, या तो 3, ठीक है। और दूसरा क्या है कंडीशन, इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो ऑलवेज 1 है, फर्स्ट नंबर ऑलवेज 1 है ये, ठीक। और क्या है, और ये है कि ये जो मैग्नीट्यूड x है उसका मान 1 से कम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन 1, ये बातें होनी चाहिए, फाइन। उसके बाद मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ x प्लस a की पावर n, और n को n दिया हुआ है आपका या तो निगेटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन दिया है। तो उस केस में अगर x ग्रेटर देन a है तो हम क्या करेंगे कि x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा, तो x की पावर 1 प्लस a बाई एक्स। अब देखिए यहां पर क्या है, x का मान a से बड़ा है यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ये जो टर्म है ये 1 से छोटा, तो हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो हमें ध्यान क्या देना है कि x का मान जो दूसरा वाला उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम होना चाहिए। जनरल टर्म जो ऑलरेडी हमने देख लिया है ये कहां तक जाएगा, अगर r प्लस 1 है तो उससे 2 कम तक लास्ट टर्म सब्ट्रैक्ट होगा n से 2 लास्ट टर्म 2 कम, यहाँ पर r प्लस 1 है तो उसमें 2 कम, देखिए n माइनस r माइनस 1 2 कम, और इससे r प्लस 1 टर्म है तो x की पावर r और फैक्टोरियल r, फाइन। x की पावर और फैक्टोरियल 1 कम होता है और जो n में से आखिरी सब्ट्रैक्ट करते हैं वो 2 कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर t4 की बात करूं मैं, अगर t4 की तो n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, ये 2 ही तक होगा क्योंकि 4 माइनस 2 2, तो लास्ट टर्म जो है वो 2 होगा, फाइन। डिवाइड बाई फैक्टोरियल कितना होगा, 4 से 1 कम फैक्टोरियल होगा 3 फैक्टोरियल और x की पावर 3, फाइन, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये वीडियो थियरी पार्ट है, ओके, तो जस्ट सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, देखने में ये बहुत ही डॉन्टिंग लगता है, हेक्टिक लगता है, बट इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं जो आसानी से हो जाते हैं। देखिए ये तो हमने पढ़ाई है ये हमने पढ़ाई है कि अगर n निगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन हो तो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, जो कंडीशन होती है वो सब आपको पता है कि मैग्नीट्यूड x लेस देन 1 होना चाहिए। मान लीजिए x की पावर माइनस x आ जाए तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसको प्लस इंटू ब्रैकेट में माइनस x और ऊपर वाला जो इक्वेशन है यही इक्वेशन यूज करेंगे, जहां जहां x है वहां पर मैं माइनस x सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो मैं एक नया फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि अगर 1 माइनस x आएगा तो कैसे हैंडल करना होगा। अगर पावर n की जगह माइनस n आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन के लिए भी, ये निगेटिव इंटीजर के लिए भी है, निगेटिव फ्रैक्शन के लिए भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां जहां ऊपर वाले इक्वेशन में n है उसकी जगह मैं माइनस n सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो मैं नया फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं। अगर ये माइनस ये भी आ जाए, ये भी माइनस आ जाए तो कोई नहीं, x की जगह माइनस x सब्सटीट्यूट कर देंगे और n की जगह माइनस n, और जो भी फॉर्मूला आएगा क्वेश्चन वहां कर लेंगे। नए फॉर्मूले हम नहीं बनाते हैं, बस ये फॉर्मूला है, उसमें जैसे जैसे रीअरेंज करना रहेगा वो रीअरेंज आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा कि ये कैसे रीअरेंज होता है। कुछ नहीं, अगर x की जगह माइनस x है तो सब्सटीट्यूट कर देना है, n की जगह माइनस n है तो वो भी सब्सटीट्यूट यहां पर कर देना है, n की जगह माइनस n, और कुछ नहीं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। खास करके जब आप किसी चीज को अप्रोक्सीमेट कर एनालिसिस करते हैं तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसको। तो ये फॉर्मूला तो आपको अभी जस्ट पिछला वाला ये आपको पता है। इसमें क्या है कि x मैग्नीट्यूड ऑफ x तो ऑलरेडी लेस देन 1 है। मान लीजिए कि x का मान बहुत छोटा है, मे बी 0.01 या फिर 0.1, यानी 1 से बहुत छोटा है। तो अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर
क्यूब और पावर 4 ये और छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर x का मान 0.01 है और इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये 0.0001 हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। अगर नंबर 1 से छोटा होता है तो उसका स्क्वायर क्यूब पावर 4 ये और भी छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो x ऑलरेडी लेस देन 1 है। अगर x का मान बहुत छोटा हो जाए तो x स्क्वायर, तो फिर ये x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4 या फिर x की हायर पावर ये बहुत ही स्मॉल हो जाती एज कंपेयर टू x। जैसे x का मान यहाँ पर अगर 0.1 है, x इक्वल टू 0.01 रादर, तो x स्क्वायर ये है, तो x स्क्वायर का मान और छोटा हो गया। ठीक है, तो अगर वो कम है तो उन टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये जो भी हायर पावर है उनको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो जो बचेगा वो आपको 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो x का मान अगर बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स की पावर n, ये इक्वल टू नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये जो हायर ऑर्डर है उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, क्यों करते हैं, क्योंकि आपने एग्जांपल देख लिया कि x का मान अगर बहुत कम है तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 ये और कम हो जाते, तो इनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट कर देंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल है अप्रोक्सीमेशन का, फाइन, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेट करते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनका बहुत एप्लीकेशन है, जब आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल एक सिंपल मैंने एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए बिना कैलकुलेटर की सहायता से आपको 1.01 का स्क्वायर रूट निकालना है। पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। फाइन, तो हम 1.01 को 1 प्लस 0.01 लिख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं, x का मान 1, अब ये बाइनोमियल यूज कर सकते हैं कि नहीं, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n, n का मान यहाँ पर 1/2 है, फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, ये 1 है, और x का मान मैग्नीट्यूड x लेस देन 1 होता है, तो देखिए ये 0.01 है, तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में इसको कैसे अप्रोक्सीमेट करना है, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 हो गया, n का मान कितना है 1/2, तो 1/2, x का मान क्या है 0.01, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस 0.005 यानी 1.005। जब मैंने अपने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट किया तो इसका मान आया 1.004987562। तो अगर मैं 3 डेसिमल पॉइंट तक मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये देखिए 4 है, और 4 के बाद क्या है 9, यानी 5 या उससे ज्यादा होता है तो ये 4 क्या हो जाएगा 5। तो देखिए 3 डिजिट तक ये दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो जो बाइनोमियल थ्योरम से अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और कैलकुलेटर से लगभग बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हमारे इस क्लास में तो इसका ज्यादा यूज हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज इसका साइंस में, इंजीनियरिंग में जहां पर भी अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करनी है, एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं करनी होती है, कुछ जगह अप्रोक्सीमेट एनालिसिस अगर हमें रफली देखना है तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही यूजफुल होती है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन कब, जब x का मान छोटा हो। फाइन, अब इसको देख के डरिएगा मत, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, NCN हमने निकाला था, हम बस इसको एक फॉर्मूले को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, उसको अप्रिसिएट करने के लिए पूरी स्लाइड मैंने बनाई है। चूंकि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बाइनोमियल कोफिशिएंट में। NCN भी देख चुके हैं, NCN का मान फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, और फिर इन दोनों का डिफरेंस, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1। फाइन, सिमिलरली NC, अब n था तो उससे एक कम, देखिए कितना होता है फैक्टोरियल n अपॉन ये n-1 का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस n माइनस n और फिर +1 हो जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, तो ये हो गया। तो ये n इंटू n-1 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे, नीचे n-1 फैक्टोरियल और यहाँ पर n फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया n आ गया। सिमिलरली n-2 कितना आएगा, देखिए ये n है, n-1 n-2 एक एक कम करते जा रहे हैं, यानी पीछे की तरफ आ रहे हैं कोफिशिएंट के। ठीक है, तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल n
अपॉन n-2 का फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस। तो जब डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -n+2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, n फैक्टोरियल को n-1 n-2 फैक्टोरियल अपॉन और n-2 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं बस एक रिजल्ट को प्रूफ नहीं कर रहा हूं, उसको अप्रिसिएट करने के लिए एक रिजल्ट होता है NCR इज इक्वल टू, ये ऊपर n तो सेम रहता है और C के बाद जो है इन दोनों का डिफरेंस n और r का n-r। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये एज ए फॉर्मूला आप ट्रीट कीजिएगा। NCR इक्वल टू NCn-r, ये दोनों बराबर होते हैं। n और तो सेम है, ये जो n और r का डिफरेंस होता है सफिक्स में ये लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर r का मान मैं 0 मान लिया, r का मान 0, तो NC0 इक्वल टू, अब NCn-r कितना होगा, NC, चूंकि r का मान 0 तो n-0 यानी NCn। इसका क्या मतलब है, यहां पर देखिए इसका क्या मतलब है, r का मान 0 हमने लिख लिया तो NC0 बराबर NCn। देखिए NC0 का मान कितना है 1, NCn का मान कितना है 1। बस इसी बात को शो करने के लिए मैं इस पूरी स्लाइड बनाया हूं। तो अगर r का मान 1 लिख दें तो NC1 इज इक्वल टू n और फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा n-1। तो आप क्या देख रहे हैं कि NC1 जितना है उतना ही NCn-1 है। कैसे, देखिए यहां पर भी बराबर आया, NC1 का मान कितना आया है, n आया है, NCn-1 कितना आया है, n आया है। ठीक है, सिमिलरली NC2 इज इक्वल टू NCn-2। तो बस इसी फॉर्मूले को जस्ट अप्रिसिएट करने के लिए, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ये फॉर्मूले को बस अप्रिसिएट करने के लिए पूरी स्लाइड है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि, और इसको प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूं, ये एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे हम। NCR इक्वल टू NCn-r, ये n सेम रहता है, ये n और n सेम रहता है, यहां पे जो r है तो n-r का डिफरेंस भी यहां पर सेम होता है। ठीक है, बस यही फॉर्मूला इस पूरे स्लाइड में और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं रिजल्ट यहां पर आपको लिख देता हूं, NCR इज इक्वल टू NCn-r। ठीक है, ये रिजल्ट है। एक और रिजल्ट है इसी से रिलेटेड, NCx है, NCy है। हम कह रहे हैं कि अगर x और y बराबर ना हो, क्योंकि अगर x और y बराबर हो गए तो कोई मीनिंग नहीं है ना, तब तो ये तो मान लीजिए NC2 और आप कह रहे हैं कि y का मान भी x के बराबर है। अगर ऐसा हो जाए तो ये बड़ी बात क्या है, ये इस तरीके से कहना हो गया कि 100 इक्वल टू 100, 50 इक्वल टू 50, तो ये कोई यहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं कि जब ये x इक्वल टू y हो, नहीं, हम बात करेंगे कब, जब x और y इक्वल ना हो। तो उस केस में आप क्या देखेंगे, उस केस में आप क्या देखेंगे कि ये जो नीचे हैं इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, जो सफिक्स हैं x और y, ये सफिक्स जो है x और y, इनका सम ना x प्लस y किसके बराबर होता है, ये जो ऊपर होता है। ठीक है, n जो प्रीफिक्स होता है। कैसे, अगर यहां पर अगर आप चेक करें, अगर यहां पर भी चेक करें इस वाले में, तो इन दोनों सफिक्स का सम कितना होगा, देखिए r प्लस n-r इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, r और -r कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया n। तो n क्या है, यही जो प्रीफिक्स है। तो नीचे के दो जो सफिक्स होते हैं उनका सम कितना होता है, n के बराबर, जब x और y बराबर ना हो तो। ठीक, फाइन, एक ये रिजल्ट याद रखेंगे। अगर इसको, ठीक है, ये रिजल्ट याद कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो दोनों का जो सफिक्स होते हैं उनका सम, जो सफिक्स होते हैं उनका सम, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, जो ये दो सफिक्स हैं उनका सम ये n के बराबर होता है, x प्लस वाई इक्वल टू n। यहां पर भी हमने देखा r प्लस n-r किसके बराबर है, n के। ठीक है, r प्लस n-r किसके बराबर है, n के। n क्या है, प्रीफिक्स। फाइन, तो जो कुछ हमने आज पढ़ा है उसका समरी वीडियो ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, हम बात कर रहे हैं n का मान निगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव या निगेटिव फ्रैक्शन, तो उस केस में इनफाइनाइट टर्म्स तक होता है।
मैग्नीट्यूड ऑफ x का मान लेस देन 1 होता है, और उस केस में ये एक फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक और ये फॉर्मूला है कि r+1th टर्म क्या होता है, तो मैं आपको बताया हूं कि r+1 निकालना है तो x की पावर r+1 से एक कम, x की पावर r डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, n से स्टार्ट करना है n-1 n-2, और कहाँ तक घटाना है, ये जो भी r+1 है उससे दो कम, तो दो कम n माइनस ब्रैकेट में r-1, उससे दो कम घटाना है, जो आखिरी n में से घटाएंगे यहाँ पर जो कुछ रहेगा उससे दो कम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 है तो 6 में यहाँ पर दो कम यानी n-4, जो आखिरी होगा n-4 तक होगा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, अगर मैं t6 की बात करूँ तो t6 की बात यानी x की पावर 5 होगा, एक पावर कम होगी, अपॉन यहाँ पर 5 फैक्टोरियल होगा, और n से स्टार्ट करेंगे यानी n से स्टार्ट करेंगे, जो भी पावर हो x की पावर, यहाँ पर ये जो पावर हो जो भी n हो, तो n से स्टार्ट करेंगे, उसमें 1 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, और फिर 4 घटाएंगे। ठीक है, 4 तक जाएंगे। ठीक है, 4 तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 6 है तो 2 कम घटाएंगे। फाइन, उसके बाद इस पे बेस्ड सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये भी आप देखिए कि अगर x की पावर 5 किस टर्म में आता है, x की पावर 6 टर्म में आता है। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट इस टाइप के इक्वेशन में बताइए, तो आपको कौन सा टर्म निकालना है, छठा टर्म। देखिए पहले टर्म में x की पावर 0 है, दूसरे टर्म में x की पावर 0 है, तीसरे टर्म में x की पावर 2 है, मतलब एक कम है। तो ये अगर t4 है, ये t4 है, देखिए ये t3 है, मैं लिख देता हूं पूरा ही, ये t2, ये t1। तो आप क्या देख रहे हैं, चौथे टर्म में x की पावर 3 है। तो अगर x की पावर 5 आपको पता करना है कि कौन से टर्म में होगी, तो वो एक अगले टर्म 6 टर्म में जो पावर होती वो एक कम होती। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। और एक हमने देखा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, ये भी अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, NCr का मान NCn-r, फाइन, और ठीक है ये एक फॉर्मूला है, और NCx इक्वल टू NCy दिया हुआ है, और x और y बराबर नहीं है, तो जो दोनों सफिक्स होते हैं इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो प्रीफिक्स होता है उसके बराबर हो जाते हैं। वो यहाँ पर भी देखे थे, r प्लस n-r किसके बराबर हो जाता है, n के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो ऊपर दिए हुए फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो फाइन, अगर कोई एरर होगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो थियोरेटिकल था, इसके थोड़ा सा हैवी दिख रहा होगा, बट इसके न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।